सौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हैं। और जिज्ञासाएं कैसी है देखिए, कल हमने कहा था कथा को कहने वाला जब कथा कहने के लिए बैठे और श्रोता के हृदय में जब जिज्ञासा उत्पन्न हो, तभी जो कथा कहने वाला वक्ता है वो जो कथा का सार है वह बताने का प्रयास करता है। नहीं तो भैया किसी को बेवजह इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। अमृत निकालने के लिए बड़ा मंथन करना पड़ता है। समुद्र से अमृत को निकालना था तो कितने भक्तों का वह सहयोग हुआ, तब कहीं जाकर के उस मंथन के बाद अमृत प्राप्त हुआ। और आज हम मनुष्य देखो चाहते तो बहुत कुछ है, मनुष्य करता पाप है या पुण्य। अगर हम परसेंटेज देखें तो हमारे पापों का परसेंटेज अधिक होगा, लेकिन पाप करने के बाद हम उस पाप के फल को भोगना नहीं चाहते और पुण्य उतना करते नहीं हैं जितना हम पुण्य का फल भोगना चाहते हैं। तो भैया देखो, ईश्वर तो कृपा करने को तैयार है। ईश्वर पग पग पे हर पल हर क्षण हमारे आपके साथ है, लेकिन वो कृपा करे तो कैसे करे। अच्छा एक बात बताइए, महाभारत के युद्ध में अर्जुन अगर पहले ही डर करके भय खा करके और बैठ जाता, गांडीव धारण ना करता, युद्ध की भूमि पर मध्य में जाकर के अपना पांचजन्य वो शंख ध्वनि ना करता और हताश निराश होकर के पहली सीढ़ी पे ही वो बैठ जाता, तो क्या महाभारत के युद्ध में अर्जुन की विजय होती? नहीं ना। भगवान श्री कृष्ण ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ तो दिया, लेकिन कब दिया? जब अर्जुन ने गांडीव धारण किया और पांचजन्य शंख की ध्वनि की, और फिर भगवान उसके रथ पर आरूढ़ होकर के और रथ की बागडोर को संभाल लिए और अर्जुन को विराजमान करके और रथ को युद्ध के मध्य में जाकर के प्रस्तुत कर देते हैं। उसी प्रकार से हमें भी अपने परिश्रम का पांचजन्य अपने जीवन में बजाना होगा। अपने जीवन में धर्म युद्ध करने के लिए हर पल हर क्षण अपने परिश्रम का पांचजन्य बजाना होगा, और तब अपने जीवन रूपी रथ में कृष्ण को बैठाना होगा, और तब कृष्ण जाकर के हमारे उस धर्म युद्ध में हमारी विजय कराएंगे। नहीं तो अर्जुन आज अर्जुन ना हो पाता अगर कृष्ण की कृपा ना होती। लेकिन कृपा भगवान ऐसे ही नहीं कर देंगे। कृपा पाने के लिए हमें आपको बहुत कुछ करना होगा। और अब सुनिए जरा, भजन हम जो करते हैं ना, दिन के 24 घंटे में अगर हम और आप डिसाइड करें कि हम भजन कितना करते हैं, क्यों भाई? अगर 1 घंटे कोई भजन कर ले तो वो अपने आप में बहुत बड़ा सिद्ध हो जाता है। हम तो 1 घंटे भजन करते, हमसे बड़ा भजनानंदी कौन है? और जहां ये बात आ गई महाराज, वहां तो भगवान की कृपा अपने आप दूर हो जाएगी। और भजन करने की पद्धति क्या है? एक श्लोक के माध्यम से आपको बताएं। एक संत ने कहा कि भजन कैसे करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए।
शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करो और 1000 काम छोड़ के स्नान इत्यादि ये कार्य करो। और फिर लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। अगर इस एक श्लोक को हमने समझ लिया तो फिर ज्यादा और कहीं कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। 1,00,000 लक्षम विहाय दातव्यम। और हम ऐसे हैं, वो मैंने अभी पिछली बार भी, अभी पिछली कथा में भी कहा था कि 2 भक्त भगवान के मंदिर में गए और एक ने कहा प्रभु मेरा फलाना काम बन जाए तो हम तुम्हें अपना जो काम बनेगा उसका 50% एक हिस्सा आपको दे देंगे। तब तक एक बगल से जा रहा था, उसने सुना, वो भी दौड़ के आया, भगवान आप काम कर दोगे इसका? अगर इसका काम कर दोगे तो मेरा भी कर दो, मैं भी अपना 50% आपको दे दूंगा। अब भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने भी देखा कि ये देते हैं कि नहीं। कुछ ऐसी कृपा हुई परमात्मा की कि उन दोनों का काम हो गया। तो जब दोनों का काम हो गया तो पहला वाला आता है भगवान के मंदिर में और कहता है प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो गया, लेकिन आप तो भगवान हो, आपको ये क्या आवश्यकता है धन की, लेकिन तो भी मैंने आपसे कहा है तो मैं आपको 50% दूंगा। लेकिन कैसे दूंगा? पैसे को अपने हाथ में रखा और भगवान की ओर बोला कि मैं आपकी ओर फेंकता हूं, जितना आपकी ओर चला जाए उतना आपका और जितना मेरी ओर रहे वो मेरा। तो इस टेक्निक से फेंका कि कुछ 10-5 सिक्के ही, कुछ ये सिक्के भगवान के पास गिरे और सारा का सारा पैसा उसके पास रहा। तो कहता वाह गोविंद कितने संतोषी हो, 10-5 सिक्कों में ही मान गए। तब तक वो दूसरा वाला आया, प्रभु मेरा भी काम बन गया है और मैं आपको ईमानदारी से 50% दूंगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं दूंगा। लोग कहते हैं आप वहां रहते, कहाँ? ऊपर। आपको कहते ऊपर वाला। तो प्रभु मैं आपका 50% ऊपर फेंकूंगा, जितना ऊपर रह जाएगा वो आपका, जितना नीचे गिर जाएगा वो मेरा। अब कुछ समझ में आया? गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से जो वस्तु ऊपर जा रही है वो लौट करके नीचे आएगी, आएगी ही आएगी। अब बताओ जरा, भगवान लेने के लिए तुम्हारे ये कुछ नोटों को भगवान लेने के लिए बैठेंगे? ये ऊपर भगवान पकड़ने के लिए बैठे हैं क्या? मतलब मुझे लगता है कि अगर बांके बिहारी के मंदिर का जो पर्दा चलता है, लाखों की भीड़ जाती है उस बिहारी का दर्शन करने के लिए, अगर मेरा वो बांके बिहारी उस पर्दे को हटा करके और सामने आ जाए, सरल रूप में भक्तों को दर्शन देने आ जाए, तो हम जो भक्त हैं ना वो ऐसे हैं कि उस भगवान बांके बिहारी को भी फिर बांके बिहारी मानने वाले नहीं है। किसी सूफी संत ने बहुत सुंदर बात कही है कि वो अगर पर्दा उठाकर सामने आ भी जाएगा तो भी क्या इन देखने वालों से देखा जाएगा? अगर उसने अपने पर्दे को जरा सा उठाया और हमारे सामने आया तो हम नहीं देख पाएंगे उसके मूल स्वरूप को, क्योंकि हमारे ये जो नेत्र है ना, ये तो वासना के नेत्र हैं। इन नेत्रों से हमने संसार देखा है, इन नेत्रों से हमने जगत के प्रपंच देखे हैं, इन नजरों में हमने इस संसार की माया को बसा रखा है। और जो गोविंद को देखने वाले नजरें चाहिए, नेत्र चाहिए, वहां माया वासना की आवश्यकता नहीं है, वहां तो उपासना की आवश्यकता है। जब उपासना अपनी पराकाष्ठा पर चली जाएगी तब जाकर के हमें गोविंद के मूल रूप का दर्शन होगा। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटिम तक्ता हरिं भजेत।
करो और करोड़ों काम छोड़ दो और फिर हरि भजन करो। ये हरि भजन की प्रधानता है। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम सब कुछ पहले करते हैं और भगवान को सबसे आखिरी में रख देते हैं। कभी देखना, किसी को यदि ऑफिस जाने में थोड़ी सी देर हो गई या दुकान जाने में थोड़ी सी देर हो गई तो हम सबसे पहले क्या काम छोड़ते हैं? स्नान करना नहीं छोड़ेंगे, पेट भरना नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले कहते भगवान तुम्हारी पूजा शाम को कर लेंगे। मतलब जो हमारे जीवन का एक साधारण सा भरण पोषण करने वाला हमारा ये काम है, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, वहां से हम इतना डरते हैं कि 1 घंटे लेट हो जाएंगे तो पेनाल्टी पड़ जाएगी। ये डर, ये भय हमें कभी भगवान का रहता नहीं है, क्योंकि हमने अभी भगवान से प्रेम किया ही नहीं है, वो स्नेह किया ही नहीं है। और जिस दिन वो पूर्ण स्नेह जितना हम इस संसार के जनों से करते हैं, यहाँ के संबंधों से करते हैं, वो स्नेह उस परमात्मा से होगा तो सच में करोड़ों काम छोड़ के सबसे पहले हम गोविंद को भजेंगे।